धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। हिज एक्सेलेंसी और अलग अलग धर्मों को प्रतिनिधि करते हुए यहाँ पर गेस्ट और सभाघर में उपस्थित भाइयों और बहनों, एक्चुअली आज मुझे यहाँ पर बोलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अचानक फादर ने बोल दिया तो मैं आप जैसे यहाँ महानुभूति लोगों के बीच में वो भी एक ऐसे टॉपिक पे कि जो आज के युग में, आज के समय में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक विषय को लेकर आज छावरा कल्चरल सेंटर ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी फादर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी मानव जाति के लोग हैं, 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स जो है, सबके फीलिंग्स एक है। सबको सुख अच्छा लगता है, दुख किसी को पसंद नहीं है। सारे वही एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आपके विपक्ष में भी जो बैठे हैं, आपके सामने जो बैठे हैं, उनको भी वही सब कुछ अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके सामने वाले को भी वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। रिलीजन का मतलब मैं ये नहीं समझती हूं कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करें या कुछ रिचुअल्स को हम माने, फॉलो करें। रिलीजन का मतलब है कि हम कैसे दूसरों के जिंदगी में हम सुख पहुंचा सकते हैं, कैसे हम दूसरे के जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। मैं धर्म के बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जो मुझे फील होता है, जो मेरे समझ में आता है, आ रही है, आज मैं वही बोल रही हूं क्योंकि अचानक मैं स्टेज पे आई हूं। तो हम सबको वही चाहिए। हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार ना करे, कोई मेरे साथ गली गलोच ना करे, कोई मुझे बुरा शब्द ना कहे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम खुद किसी परिस्थिति में होकर दूसरों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उसका चेक करना बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं ये समझती हूं। और हम सब खुशकिस्मत है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, जहां पर सारे रिलीजन को एक समान अधिकार है अपने तरीके से जीने का, अपने तरीके से, अपने फेथ के हिसाब से हमें पूजा पाठ सब कुछ करने का हमें अधिकार है। फिर भी हम शिकायत करते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार ने ये नहीं दिया। बहुत सारे शिकायत करते हैं। जो कुछ दिया उसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। मैं कहती हूं, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर होने के नाते नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में 6 अलग अलग धर्मों को भारत के संविधान ने हमें माइनॉरिटी का दर्जा दिया है।
मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, लेकिन हम 6 अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग खुद को माइनॉरिटी समझकर, हमेशा हम एक अलग समझकर अगर हम रहने लगेंगे तो कभी भी ये देश जो है सशक्त देश नहीं बन पाएंगे। मैं समझती हूं एक मुट्ठी को ताकतवर बनने के लिए जब तक हम 7वें मेजॉरिटी को साथ लेकर नहीं चलेंगे, हमारा देश कभी भी एक सशक्त राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए खुद को माइनॉरिटी समझकर एक अलग अलग, हम सब अलग अलग समझते रहेंगे। मैं सिख रिलीजन की हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, सबको दूसरों से अलग समझते रहेंगे, कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक मुट्ठी की तरह 7वें मेजॉरिटी को भी साथ लेकर जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो किसी भी मकसद में हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एकता में बल है। कोई भी रिलीजन हमें ये नहीं सिखाते हैं कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। हर रिलीजन का मकसद, गोल एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है। आपने जो टॉपिक रखा है, बेशक रास्ते अलग अलग है, पहुंचना तो सबको उसी डेस्टिनेशन पे है। फिर हम कैसे हम दूसरे को हम गलत और खुद को सही कह सकते हैं? तो हम लोग जब भी अपने अपने कम्युनिटी में अपने रिलीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए जहां भी हमें मौका मिलता है, अपने आने वाले पीढ़ी को अपने रिलीजन को मानने का शिक्षा देने के साथ साथ दूसरे रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट, आदर की भावना रखने की फीलिंग भी आज के जनरेशन में, ये भावना भी डालने की अत्यंत जरूरत है। तब जाकर हम ऐसे सेमिनार और संगोष्ठी करने के सही जो है फायदा हमारे सामने नजर आएंगे। घर से शुरू होना चाहिए, अपने बच्चों से शुरू होना चाहिए कि अपने रिलीजन को फॉलो करो, दूसरे मजहब का इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। ये हमें हर माँ बाप, हर टीचर अपने स्कूल में सिखाएंगे, माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएंगे, धर्म को प्रतिनिधि करने वाले लोग अपने कम्युनिटी में सिखाएंगे, तो कहीं पर भी नफरत के भावना हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज देखिए संसार के कोने कोने में जंग, लड़ाई, युद्ध का माहौल बहुत जगह पे छिड़े होते हैं। कारण यही है कि हम दूसरों के भावनाओं के कदर नहीं करते हैं। रिलीजन का असली मतलब हमें समझ नहीं है। अगर रिलीजन का असली मतलब समझ होते, कहीं पर युद्ध नहीं होते। किसी भी धर्म में यह नहीं कहा होगा कि दूसरे धर्म के लोगों को खत्म करो, सिर्फ हम फलेंगे फूलेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा होगा। तो अपने ही धर्म के बारे में भी पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण ऐसा परिस्थिति आज संसार में हमें नजर आते हैं। अपने ही घर से, अपने ही अंतरात्मा से बदलाव लाने की जरूरत है, तब जाकर हम बाहर के दुनिया में सुधार ला सकते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर, महत्वपूर्ण जगह पर मुझे अपना 2 विचार यहां पर व्यक्त करने का मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।